दोस्तों मैं प्रेम आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज में। दोस्तों आज मैं एक आपको ऐसे गांव में लेकर आया हूं जहां पे शाम के समय के बाद यहां पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों इस गांव को भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है और इस गांव का नाम है कुलदरा। दोस्तों इस गांव की आज सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, किस वजह से इस गांव में आज वीरानी छाई है और लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। दोस्तों इस गाँव को आप देखिए, बहुत ही इसकी हालत आज जर्जर हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पत्थरों से बने कच्चे मकान दिख रहे हैं आपको। इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर एंड तक देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लें। आपको दिखा दूं दोस्तों किस प्रकार से ये जो मकान है यहाँ पे जर्जर पड़े हैं। ये जो पत्थर देख रहे हो आप, ये सिर्फ पत्थरों से बना हुआ ये गांव है और सिर्फ यहाँ पे पत्थर बचे। जो लोग थे यहाँ पे वो कहाँ चले गए आज तक किसी को पता नहीं चला। इस वीडियो को आप दोस्तों लगातार कंटिन्यू देखते ही इस गांव की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों इसी गांव की मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर बचे हैं। पूरा गांव जर्जर हो चुका है। कहाँ गए इतने सारे लोग, आज तक किसी को नहीं पता चला। दोस्तों इस गांव की जो सारी जानकारी है यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इस गांव की जो कैसे निर्माण हुआ था, क्या हुआ था इस गांव में, वो सारा कुछ इस नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है। शाम के समय के बाद यहाँ पे दोस्तों कोई भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे शाम के 6 बजे बाद एंट्री नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, सारा आप कुछ इस लाइनों में पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यही है वो गांव कुलदरा जिसको भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मणों का गांव था और किसी यहाँ के जो शासक थे उसके द्वारा वहाँ को उनको उत्पीड़ित किया जाता था। उसकी वजह से उन्होंने इस गांव को छोड़ा था। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पत्थर बचे हैं और यहाँ पे कुछ खास है जो चीज़ें हैं नहीं है, फिर भी लोग इसको देखने आते हैं। क्यों देखने आते हैं आपको बता दूं, सिर्फ मिट्टी और पत्थर से ये घर है जो बनाए गए हैं। आप छोटे छोटे घर देख रहे हो, ये कुलदरा गांव का जो दृश्य है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो गांव है जिसको भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पे कुछ विचित्र चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, जो मकान दिख रहे हैं आपको, ये मकान किसी समय पालीवाल ब्राह्मणों के घर हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों आज ये मकान है जो वीरान पड़े हैं। ये दोस्तों कुलदरा गांव है और बहुत ही डरावनी जगह है दोस्तों। माना जाता है कि यहाँ पे इस गांव को भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। सुनने में भी आता है कि शाम के समय यहाँ डरावनी डरावनी आवाज़ें आती है। अब ऐसा क्यों जाता है, मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन लोगों की बातें सुन के मैंने एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भूतों की आवाज़ आती है। और भूत तो नहीं देखा आज तक मैंने, लेकिन सुनने में आता है दोस्तों। अभी जहाँ मैं घूम रहा हूँ वो वहाँ पे जो पथरीली ज़मीन है वो जर्जर हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये पत्थर बचे हैं और सिर्फ पत्थर और मिट्टी से ये गांव बनाया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मैं कुलदरा की जो धरती है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों इस गांव में घूमते घूमते मुझे कई इंसान मिले और कई लोग मिले जिनसे मैंने बातचीत की और जानने की कोशिश की इस गांव के बारे में, लेकिन मुझे इस गांव के बारे में कुछ खास है जो सुनने को नहीं मिला। अलग अलग बातें, अलग अलग मुंह से अलग अलग बातें सुनने को मिला है, लेकिन जो लोगों की क्या राय थी, वो लोगों ने क्या कहा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ एक दोस्त मिले, पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन उनसे मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। आप कहाँ से आए हो, अगर आप यहाँ आए हो तो किस वजह से आए हो, क्या जानते हो आप कुछ कुलदरा के बारे में, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, कहाँ से आए हो आप? नमस्कार जी, मैं राजस्थान अजमेर से हूँ वैसे। हाँ सर, आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद बाकुलिया है। तो सर आप कुलदरा के बारे में क्या जानते हैं? जब मैंने सोशल मीडिया पे, अखबारों में, यूट्यूब पे काफ़ी देखा था मैंने, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी वो कहानी यहाँ मैंने वास्तव में आके देखी तो ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है नहीं। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पीछे की थोड़ी कहानी, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूब चैनल पर काम करता हूँ। अच्छा, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आया हूँ और कुछ जानकारी मैंने यहाँ से गाँव के लोगों से भी कई जुटाई ये कहानी। तो सर आप ये बताइए क्या चीजें बने रखी है, ये घर थे या क्या थे, ये आप बताइए। पहले गांव हुआ करता था। 19वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ एक
हष्ट पुष्ट खुशहाल एक गांव हुआ करता था। इस गांव के अंदर काफी पालीवाल ब्राह्मण जो बोलते हैं वो एक जनसंख्या यहाँ पे रहती थी। ऐसा माना जाता है कि इस गांव के अंदर इतनी खुशहाली थी कि आसपास के लोग ऐसा बोलते थे कि गांव हो तो कुलधरा जैसा, इतनी खुशहाली थी। लेकिन वो कहता ना कि ज्यादा खुशी पे किसी ना किसी की नजर लगी जाती है, तो ऐसा ही कुछ इस गांव के साथ भी हुआ और इस गांव को लग गई एक किसी की नजर। तो सर इस गांव को मतलब वीरान होने का जो मुख्य कारण है आप हमें थोड़ा सा बताइए। आपको पता है कि किस वजह से इस गांव के जो लोग थे वो अचानक गांव छोड़ के, सुनने में आता है इस गांव के लोग हैं जो ब्राह्मण लोग थे यहाँ के जी पालीवाल, बिल्कुल ब्राह्मण है। तो वो लोग अचानक गांव छोड़ के क्यों चले गए? सर आपको थोड़ा बहुत पता है इस चीज का? वैसे बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये एक कई लोग इसको जातिवाद भी मान लेते हैं कि, समझ रहे हो। हाँ। तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले हुआ क्या, यहाँ का एक शासक हुआ करता था। तो शासक का नाम शायद थोड़ा सलीम मोहम्मद नाम था उनका। तो उसका क्या है कि ब्राह्मणों की जो लड़की मानी जाती है उस पे उसकी नजर आ गई थी। नजर, आपको भी मालूम है कि एक बार नजर आने के बाद शासक को कौन मना कर सकता है किसी चीज का। तो शासक ने उन ब्राह्मणों से, पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनसे कहा कि ये जो आपकी बेटी है इसका मेरे से विवाह कर दीजिए। लेकिन पालीवाल जो ब्राह्मण थे वो इस चीज को कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि किसी भी जाति को सब अपने जाति के अंदर ही शादी विवाह करते हैं। लेकिन उस समय तो आपको मालूम है कि ज्यादा इस जाति पाति थी, अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। तो ब्राह्मण के जो लोग थे उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन उनके मन में एक ऐसा भय था कि कहीं ना कहीं हमने तो मना कर दिया लेकिन ये कुछ गलत भी कर सकता है। तो फिर रात भर जब वो आए थे उस रात वो सोए नहीं थे बिल्कुल। फिर दूसरे दिन भी नहीं सोए। दूसरे दिन फिर वो आया था शासक और फिर उनसे निवेदन किया कि इस आपकी बेटी से हमारी शादी कर दीजिए। लेकिन अब उनको ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये जो शासक है वो ये मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो पूरा गांव है पूरे, अब इसके पीछे हम आज तक नहीं मालूम कि वो गए कहाँ। पूरा गांव उस रात खाली हो गया। जब सुल्तान ने आके देखा तो वो भी अचंभित हो गया कि ये जो गांव खाली हुआ इसके साथ ही लगभग 84 गांव यहाँ से खाली हो गए। और मैं बताना चाहूँगा, मैंने देखा भी है, यहाँ सुना भी है और कई लोगों से पूछा भी है, इस गाँव के जो लोग थे आज तक कहीं नहीं मिले। कोई नहीं कहता पूरे इसमें राजस्थान के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर सोशल मीडिया पर भी कि हम उस गांव के हैं। पता नहीं उस ये जो सारा गांव के लोग कहाँ गए। आज एक ऐसी जगह बन गई है, एक वीरान जगह। ऐसा भी माना जाता है कि इस गांव के अंदर वो जो गांव के लोग हैं वो भूतों के रूप में यहाँ आके रात को किसी लोगों को परेशान भी करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, सोनी टीवी पे देखा मैंने कि एक किसी को ड्राइवर की कहानी है तो लोगों को पकड़ लेते हैं, मार भी देते हैं। कई लोग तो यहाँ आने के बाद वापस भी नहीं जा पाते हैं, ये मैंने देखा भी था। लेकिन यहाँ दिन में आओ तो ऐसा कुछ है नहीं, आराम से घूम सकते हैं। ये जो आपको रेतीले मतलब पत्थरों वाले जो घर दिख रहे हैं, बस ये घर ही घर आपको दिखेंगे टूटे फूटे। और आज भी यहाँ पे एक दो घर ऐसे बने हुए हैं जो काफी आकर्षित घर है। उन घरों को देख के आपका मन मोहित हो जाएगा। एक मंदिर आज भी उस पूरा बचा हुआ है। वो मंदिर किसका, अभी मैं वहाँ गया नहीं, तो मैं वो वहाँ जाके देखूंगा। भाई गाँव काफी सुंदर था लेकिन अब कुछ सुंदर नहीं है। आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो डरने की सी कुछ बात है नहीं। यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये जो घर देख रहे हैं ऐसा ही गांव है, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक और सरपंच को करो। यू। प्रधान को करें। हाँ। अटबा गुफा और बताओ। सोना चांदी का मैं रास्ता पे दोस्तों, ऐसी भयानक गुफा मैं आज आपको दिखाने के लिए लेके आ गया हूँ। ये वो गुफा है दोस्तों, उसको अंदर आपको देख के उसको चौंक जाओगे। यहाँ 84 गांव जो थे, इसमें लाइट करो, गांव गुफा में समा गए। 84 गांव थे। उन गांव का जितना भी सोना चांदी हुआ करते थे वो इसी के अंदर छुपाया करते थे। क्योंकि पुराने जमाने के अंदर कोई दरवाजा नहीं हुआ करता था। लेकिन सिर्फ बोल रहे क्या बोल दियो ने केप दे रील टाउन को मीडियम जाने